जाना चाहता है। और जब देवकी को लेकर के जाना चाहता है तो आगे क्या होता है भैया, भगवान ने सोचा, देवताओं ने सोचा कि अरे ये तो कंस कहां से इतना पुण्यात्मा हो गया, जो पापी था वो कहां से पुण्यात्मा हो गया। देखो जब तक पाप की गदरी बढ़ती नहीं तब तक उसका फल नहीं मिलता। और कंस जैसे भी लेकर के चला है भैया, वहां पर पे देख करके क्या होता है कि आगे चल करके आकाशवाणी हुई है, अरे मूर्ख, जिस महल को तो इतनी खुशी खुशी से लेकर के जा रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा हंता होगा। अस्यष्टात्मो गर्भो हंत्यावासु हे मूर्ख, इसका 8वां और जैसा है भैया वो रथ से कूद पड़ा और उसका सारा नाटक खत्म हो गया है। और देवकी माता का केस पकड़ करके घसीट करके नीचे किया है। भैया माताओं का केस कभी नहीं पकड़ना चाहिए। और मारने को जैसे ही खड़ा हुआ वसुदेव ने हाथ जोड़ लिया, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमको तो मेरी बात में सब कुछ पता है, तुम तो जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मित्र, मुझे पता है कि तू कभी सत्य मिथ्या भाषण नहीं करता। तो हे मित्र, मैं तुझे वचन देता हूँ, क्योंकि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है। अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा। हे मित्र, मैं तुझे वचन देता हूँ कि हमारे जो भी पुत्र पैदा होगा मैं सब ला करके जन्म लेते ही तुझको दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। अब ले जाकर के भयंकर कालकूट, भयंकर कारागृह में मैया देवकी को और वसुदेव को बंद कर दिया। जब पहला गर्भ हुआ वसुदेव लेकर के आए हैं, और वसुदेव जब लेकर के आए भैया तो कंस कहता है पहले गर्भ से तो हमको कोई खतरा नहीं, पहले गर्भ को लौटा दिया। लेकिन तभी नारद जी आए हैं, और नारद जी ने क्या कहा, हे कंस, एक कमल का फूल देख उसकी 8 पंखुड़ियों को दिखाया और कहा अब इसमें जिधर से गिरेगा सब 8वां होगा। देवता किसको 8वां मानेंगे तुझे पता नहीं चल पाएगा, इसलिए यही 8वां होगा। हो सकता है यही तेरा वध कर दे। तुरंत कंस को समझ आया, धन्य है गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तुरंत मंगा करके भैया उसने देवकी माता के पहले पुत्र को सीधे पत्थर पर पटक करके मार दिया है। ध्यान से सुनिए, जिस माता का 6 पुत्र मार दिए जाए पटक के, फिर भी उस माता को भगवान के प्रति अश्रद्धा ना उत्पन्न हो, ऐसी माता के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष आए हैं। बोलिए शेष ताऊ ताऊ बाबा की योग माया का अवलंबन लेकर के भगवान ने उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में किया है, इसलिए इनका नाम शंकरषण है। एक नाम का उसका शंकरषण है। अब आगे चल करके भैया भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा हे माया, तू जाकर के नंद के घर में वसुदेव की पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो, मैं देवकी के गर्भ से पैदा होंगी। भगवान मेरा क्या फायदा होगा। हे देवी, कलयुग में तू हर जगह पूजी जाएगी। तेरे 2 नवरात्रि जागृत और 2 गुप्त नवरात्रि होंगे, तेरे 51 शक्ति पीठ होंगे। घर में कुल देवी के रूप में तू पूजी जाएगी, राम देवी के रूप में पूजती। और माया खुश होकर के गई है। आज पूरे ब्रजमंडल को योग माया ने अपने वश में किया है। और जैसे ही योग माया को वश में किया है भैया, आगे क्या होता है। आज मध्य रात्रि का दिन है और भादो की अष्टमी है। भादो की अष्टमी आ गई भैया, और भादो की अष्टमी में भगवान जो है अत्यंत सुंदर रूप धारण करके, वो घनघोर घटा जो है अत्यंत सुंदर रूप धारण करके चली है। घनघोर घटा चहुओर गिरी, रिमझिम बूंदिया बरसाए रही, और चपला चमके घन बीच जवे, मन में सिहरन उपजाए रही। इतना डरावना वातावरण है कि घनघोर बिजली चमक रही है। इस प्रकार से जब भगवान वाली रात्रि हुई है, माता देवकी के कारागृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोले सत्यनारायण
के रूप में प्रकट हुए हैं। नंद राय और माता ने हाथ जोड़ करके कर जोड़ी स्तुति तोरी कहीं विधि करहूं अनंता। हे नाथ मैं आपकी स्तुति करने लायक नहीं हूँ, मेरा उद्धार करें प्रभु। तो माँ ने बोला कि प्रभु आप तो कहे थे बालक रूप में आएंगे, ये कैसे दादा के रूप में आ गए। तब भगवान जाकर के की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। आज भगवान बालक के रूप में आए हैं और जल्दी से कहा है कि मैं रोऊंगा नहीं, मुझे ले जाकर के नंद राय के घर में पहुंचा दो। नंद बाबा लेकर के चले हैं भैया। अब यमुना महारानी आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती जा रही है। तभी क्या हुआ, भगवान ने पैर नीचे किया है और जैसे ही यमुना को अरे मूर्खा तुझे दिखता नहीं, ससुर जी चले आ रहे हैं, क्या ससुर की हाथ पे चढ़ेगी। यमुना ने उनका चरण स्पर्श किया और भगवान आगे चले, जल में स्थान दिया। आगे जाकर के नंद राय ने मैया यशोदा के पास लाला को बुलाया है और फिर कहते हैं माया की कन्या को लेकर के बाबा आए हैं। जैसे ही फिर वसुदेव भगवान कारागार में गए हैं, माया का अवलंबन हुआ है और बेड़ियां जकड़ ली गई है। सुबह भैया हुआ है प्रातः काल में, नंदा और सुनंदा यशोदा मैया की दोनों नंदे हैं, नंद बाबा की बहनें हैं, बड़ी खुश हो रही हैं कि आज तो हो सकता है लाला हुआ हो। आनंद बाबा जमुना जी में खड़े होकर के माला कर रहे हैं। अभी तो भयो नाही आगे को पतो नाही, नारायण नारायण की जगह कहते हैं अभी तो भयो नाही आगो को पतो नहीं कब होगी, इतना इंतजार करा रहा है लाला। और तभी जाकर के नंदा और सुनंदा ने देखा है कि माता यशोदा के गर्भ में एक नीलमणि बालक किलकारियां मार रहा है, चिल्लाती है मैया बधाई हो। सब बोलिए बधाई हो, बधाई हो। जाकर के मैया को गले से लगाया है और बाबा को जाकर के बताया है। बाबा ने अपने गले का हार और अपनी तिजोरी की चाबी दी और कहा ले भैया ना अब तो बता क्या हुआ। हे बाबा तेरे तो भाग्य जग गए, मैया यशोदा ने एक नीलमणि बालक को जन्म दिया है, बाबा को बधाई दी है। अब सारे ब्रजवासी बधाई देने आ रहे हैं। आइए हम आप भी